कोई हमें फंसा रहा है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से और दुख में अंधे हो चुके जंगल ने फैसला सुना दिया। तुम जैसे बच्चों के हत्यारे के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। कालू और गोरी का दर्द दुगना हो गया था। अपने बच्चों को खोने के बाद अब वे अपना घर और अपना सम्मान भी खो चुके थे। उन्हें जंगल से निकाल दिया गया। पूरा जंगल शांत हो गया था, लेकिन रानो का दिल बेचैन था। वह अपने खाली घोंसले को देख रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कालू इतना नीचे गिर सकता है। वो स्वार्थी है, पर इतना क्रूर नहीं हो सकता। एक पिता होकर वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जरूर कोई और बात है। एक माँ का दिल उसे सच ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा था। रानो उस जगह को ध्यान से देखने लगी जहाँ कालू का पंख मिला था। तभी उसकी नज़र मिट्टी में दबे एक बहुत ही छोटे चमकीले टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे अपनी चोंच से उठाया। ये तो सांप की केंचुली का टुकड़ा है। रानो समझ गई कि असली दुश्मन कालू नहीं, कोई और है। रानो ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर अकेले ही उस निशान का पीछा करने लगी। वो जंगल के उस खतरनाक हिस्से की ओर उड़ चली जहाँ जाने से सब डरते थे। लंबे समय तक भटकने के बाद रानो एक पुरानी अंधेरी गुफा के पास पहुंची। उसने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। काले नाग के बिल में जंगल के सारे अंडे एक साथ सुरक्षित रखे हुए थे। रानो धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी नाग ने उसे देख लिया। तो तुम यहाँ पहुँच ही गईं। अब तुम भी इन अंडों की तरह यहीं रहोगी। इन मासूमों को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनसे नहीं। रानो ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल को सच बताने के लिए अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और बिल से बाहर निकल आई। रानो हांफती हुई जंगल पहुंची और सबको सांप की केंचुली का टुकड़ा दिखाया और पूरी कहानी बताई। ये सुनकर हरिया तोता और बाकी पक्षी शर्म से पानी पानी हो गए। हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया? हमने अपने ही दोस्त पर शक किया और उसे जंगल से निकाल दिया। पूरा जंगल मिलकर कालू और गोरी को ढूंढने निकला। वे जंगल के किनारे एक टूटे हुए पेड़ पर अकेले और उदास बैठे थे। कालू भैया, गोरी बहन, हमें माफ कर दो। हम सबने आप पर शक किया। असली चोर काला नाग है। हाँ कालू,